हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एंकर गैलेक्सी में फिर से आपका वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हमने स्टार्ट किया है खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है 11,000 प्लस क्वेश्चंस का, उसका हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे वैज्ञानिक यंत्र के बारे में जो कि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन से यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है, सोने की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है, या समुद्र की गहराई को किस यंत्र से मापा जाता है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका फर्स्ट है कि जैसे कि समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, यानी कि समुद्र के भीतर कौन सी वस्तुएं है, या कोई भी जैसे कि आपका टाइटैनिक जहाज डूब गया था तो उसको पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया गया होगा, तो सोनार का उपयोग किया गया होगा। तो कोई भी यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो सोनार का। उसका नाम क्या है? सोनार का। अब इसका ट्रिक देखिए याद करने का ऐसा है कि जैसे कि अंग्रेज भारत से सोने को लूट करके ले जा रहे थे, तो सच से सोना है, सोने को लूट करके ले जा रहे थे और वो समुद्र में डूब गया। तो इंडियन लोग क्या किए कि उस सोने को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किए? सोनार का सोनार का यूज किए, सोनार इंस्ट्रूमेंट का, और उसी के द्वारा सोना का पता लगाया गया। तो इस तरह से आप लॉजिक लगा करके अपने क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। अब सेकेंड है आपका कि जैसे कि वायु की गति को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो वायु की गति को, तो आपका जो यंत्र होगा एनीमोमीटर होगा। कौन सा होगा? एनीमोमीटर। अब एनीमोमीटर को कैसे याद कीजिएगा? तो ए से होता है एयर। देखिए ए से एयर होता है, यानी कि एयर की गति, एयर की दिशा किधर है, एयर की गति कितनी है, मतलब किस दिशा में है, तो उसको पता लगाने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपका है कि उच्च ताप की माप के लिए, उच्च ताप यानी कि उच्च ताप कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर का पता लगाने के लिए कितना टेम्परेचर है, तो उसको पता लगाने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि जो आपके सामने इस तरह का जो यंत्र दिखाई दे रहा है, तो अभी फ़िलहाल जो कोविड-19 चला था तो इसमें आपका टेम्परेचर को पता लगाने के लिए इसी प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता था, जिसका नाम क्या है? पाइरोमीटर। तो उच्च ताप के टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को पता लगाने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब इसका एक लॉजिक है, जैसे कि पाई है, जैसे कि सूर्य आपको दिख रहा है, सूर्य है, सूर्य के गर्मी से पाई क्या कर रहा है? रो रहा है। तो रो रहा है, तो हाई टेम्परेचर जब आ रहा है पाई के पास, तो ये रो रहा है। कौन रो रहा है? तो पाई। तो हाई टेम्परेचर से पाइरोमीटर हो जाएगा, पाई रो रहा है तो पाइरोमीटर। तो इस तरह से आप कोई भी अपना लॉजिक लगा करके याद कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि वायुमंडलीय दाब मापने में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो होता है आपका जो यंत्र है बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब को पता लगाने के लिए कि कितना है, उसका पता लगाने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी में से आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, तो उसमें जो जीए या जीके जो सेक्शन होता है उसमें आपका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एक ना एक क्वेश्चंस कर दिया जाता है हर एक एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक और देखते हैं कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है कि जल का घनत्व मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हाइड्रोमीटर को कैसे याद कीजिएगा कि जल का घनत्व मापने के लिए, नापने के लिए उपयोग किया जाता है कि जल मतलब कितना घन है, इसमें कितना हार्ड है, या कितना मतलब ये जो गाढ़ापन है, तो इसको आप पता लगा सकते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से। या कोई भी लिक्विड में आप पता लगा सकते हैं हाइड्रोमीटर से कि ये कितना जो है घन है। तो हाइड्रोमीटर में क्या होता है? हाइड्रो एच से स्टार्टिंग है हाइड्रोमीटर। तो H2O होता है जो हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है जल। तो H से हाइड्रोजन, H से हाइड्रोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक और होता है हाइग्रोमीटर। अब इसमें ड्रो और इसमें ग्रो होता है, तो थोड़ी सी डिफरेंस है।
हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की आर्द्रता को मापने के लिए। हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, जैसे कि नमीपन आप बोलते हैं कि हवा में आर्द्रता कितनी है, तो हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक और है जैसे कि लैक्टोमीटर। अब लैक्टोमीटर कब यूज़ किया जाता है तो आप जानते होंगे, दूध की घनत्व को मापने के लिए, या आपसे कहा जा सकता है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर इस तरह से होता है, आप देख रहे हैं सामने आपके है, जो शीशा के बगल में है, शीशा के ग्लास के दूध के बगल में है, तो इस तरह से होता है लैक्टोमीटर। आप मार्केट में भी पता कर सकते हैं, और ये कांच का बना होता है, कांच के नली का बना होता है। तो दूध का घनत्व का मापने के लिए या दूध की प्योरिटी को मापने के लिए कि कितनी इसमें शुद्धता है, दूध कितने गाढ़ापन है, कितना पानी मिलाया गया है, तो उसको आप माप सकते हैं किससे, लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मीटर या स्टेथोस्कोप आप कह सकते हैं, या आमतौर पे इसे क्या बोला जाता है, आप देख करके इसे समझ गए होंगे। तो इसे बोला जाता है आला, जो डॉक्टर जो गर्दन में लटका होता है, जिससे है ईयर प्लग, ये ईयर में लगा करके, और ये जो आपके सामने गोल है, इसको आपके सामने वाले जो पेशेंट होते हैं उनके हार्ट पे लगा करके चेक किया जाता है। तो इसके से क्या चेक किया जाता है, तो हृदय की धड़कन, कि हृदय की जो धड़कन है फास्ट है स्लो है, तो उसको सुना जाता है कि वो चल रहा है कि बंद है। तो उसको पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इसका क्या नाम होता है, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है आपका, इसका उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। ब्लड दाब या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप देखे होंगे डॉक्टरों के पास होता है ये। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब बात करते हैं सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैरेट मीटर। ये काफ़ी आसान है क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई बोलता है कि आपने जो सोना खरीदा है तो कितने शुद्धता की है, कितनी कैरेट की है। तो कैरेट क्या बताता है, तो सोने की शुद्धता बताता है, यानी कि सोने की प्योरिटी बताता है कि वो कितना प्योर है, कितना शुद्ध है। या आप देखते होंगे कि कोई भी आप द्रव्यमान होता है, जैसे कि 1 केजी चीनी हुआ, 2 केजी चीनी हुआ, तो हम इसमें केजी लगाते हैं। तो केजी क्या बताता है, उसके द्रव्यमान को बताता है कि वो कितना है, कितना वजन है उसका। तो उसी प्रकार से कैरेट हम बोलते हैं कि 22 कैरेट, 24 कैरेट, कितने कैरेट का है। तो कैरेट क्या बताता है, सोने की शुद्धता को बताता है। नेक्स्ट है आपका लक्स मीटर। अब लक्स मीटर का आपने नाम सुना होगा कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। अब प्रकाश की तीव्रता यानी कि प्रकाश की जो इतनी लाइटनेस दे रही है, तो उसको मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि प्रकाश जो होता है लाइट, उसमें काफ़ी लाइटनेस होता है। तो ल से लाइटनेस और ल से लक्स मीटर, इस तरह से आप कोई भी अपना लॉजिक लगा करके याद कर सकते हैं कि ल से लाइट, ल से लक्स मीटर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रडार द्वारा पता लगाया जाता है कि वस्तुओं की स्थिति क्या है, मतलब कितनी दूरी है। अब रडार कहाँ यूज़ किया जाता है, तो नेवी द्वारा जो शिप होते हैं पानी में चलाने वाले, उनमें रडार लगाया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि दुश्मन की जो नाव है या जो भी यंत्र है वो कितनी दूरी पर है। तो उसके रेंजेस को पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है कि आसपास कोई हमला करने वाला तो नहीं है। तो क्या होता है, रडार एक रेडियो तरंगे छोड़ती है, जिसकी वजह से वो टकराती है और फिर पुनः लौट करके आती है, जिससे वस्तुओं की स्थिति पता चलती है। तो रडार के द्वारा मालूम किया जाता है क्या, कि वस्तु की स्थिति जो कि आसपास उसके रेंजेस को पता किया जाता है रडार के द्वारा। तो नेक्स्ट है आपका सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ जो यंत्र है ये भूकंप तीव्रता को मापता है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कन्फ्यूजन होते हैं कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, जबकि क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि भूकंप की जो है किस पैमाने में उपयोग किया जाता है, जो मापा जाता है भूकंप को, तो किस पैमाने में उपयोग किया जाता है, रिएक्टर।
तो इसका राइट आंसर होता है रिएक्टर। रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। और जब यंत्र की बात की जाए कि भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा कि सिस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन जब बात की जाए कि इसके पैमाने की कि किस पैमाने में इसे मापा जाता है, तो आप बताना होगा आपको कि रिएक्टर पैमाना होता है। लेकिन यंत्र की बात करें तो सिस्मोग्राफ होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडोमीटर। अब फीडोमीटर क्या होता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसके पहले हमने एक और क्वेश्चन देखा था जिसमें था कि समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हमने देखा था कि उस समय सोनार का उपयोग किया जाता है। जब समुद्र के नीचे वस्तुओं का पता लगाना होता है तो उस समय हमें सोनार का उपयोग करना होता है। और जबकि फेदोमीटर क्या बताता है कि समुद्र की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, तो केवल फेदोमीटर समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। और इन सभी को आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने साथ साथ इन सभी को इंस्ट्रूमेंट जो है आपके सामने दिखाया भी है कि किस प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मापी यंत्र होते हैं। अब बात करते हैं सबसे मज़ेदार यंत्र के बारे में, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसको पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने कि एक डॉक्टर है और वो लंबे नाक वाले पेशेंट का पता लगा रहा है कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ होता है। और इन सभी के क्वेश्चंस के बेस पे अब हम टेस्ट लगा करके देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बेस पे हमने क्वेश्चंस तैयार किया है। तो आपका क्वेश्चंस इस प्रकार है। फर्स्ट आपका क्वेश्चंस है कि महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो हमने पढ़ा था कि वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। और जबकि केवल गहराई को पता लगाने के लिए हमने ऊपर में देखा था यहाँ कि फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ से सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का फर्स्ट का हो जाएगा सोनार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है या नापी जाती है। तो वायु की गति का पता लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, उसकी गति को पता लगाने के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर है कि पायरोमीटर किसके मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चंस देख रहे हैं कि एक क्वेश्चंस को कितने बार एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि वहाँ हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किया है, जो कि खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया है उसका है। और इसी सीरीज़ से हम आगे के क्वेश्चंस को लाते रहेंगे। तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पायरोमीटर जो होता है हाई टेम्परेचर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखे थे कि पाई रो रहा था हाई टेम्परेचर से, तो पायरोमीटर का हम उपयोग किए थे। क्यों कि जब सूर्य की जो टेम्परेचर थी उससे पाई रो रहा था, तो पाई से पायरोमीटर हमने लॉजिक लगा करके याद किया था। वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, कोई भी क्वेश्चन आपसे बोले तो अर्थ इसका यही होगा। और हवा की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। यहाँ से हाइग्रोमीटर आपका यूज हो जाएगा,
किसके लिए? तो हवा में आर्द्रता को मापने के लिए। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए या मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को, इंटेंसिटी को इसके मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। हमने ल से लाइट और ल से लक्स मीटर इस तरह से लॉजिक लगा करके याद किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रडार उपयोग में आता है, मतलब रडार किसके लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चंस का मतलब ये है। तो रडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। और रडार जो है कौन से तरंग छोड़ता है? तो रेडियो तरंग छोड़ता है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे और आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि रडार उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का स्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी जो यंत्र है उसको क्या बोला जाता है? तो सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है 9 नंबर के भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो हमने देखिए अभी जस्ट पहले देखा था, तो रिएक्टर पैमाने पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th कि फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो हमने सबसे लास्ट में देखा था फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो भूकंप के लिए, समुद्र की गहराई के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए या वर्षा के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए, नहीं समुद्र की गहराई के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, समुद्र की गहराई के लिए। समुद्र की गहराई के लिए हमने फेदोमीटर का उपयोग किया था। जबकि वस्तुओं का पता लगाने के लिए कि वस्तु कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, तो इसमें क्या लगा होता है? सोनार लगा होता है, जो कि अपना वेव छोड़ता है और जहाँ से टकरा करके आ जाता है तो उसके रेंजेस को पता करके कि हाँ यहाँ से जो है हमने जब तरंग को छोड़ा था तो यहाँ से रिटर्न आया, तो इस तरह से मालूम चलता है कि हाँ यहाँ जो है समुद्र के गहराई में कोई वस्तु है। तो उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग किए जाते हैं, कर लेते हैं। जबकि समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए हमें फेदोमीटर का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11 नंबर कि झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो झूठ का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का नहीं, पायरोमीटर का नहीं, गायरोस्कोप का नहीं, कैमोग्राफ का नहीं। तो कौन सा होगा? तो हमने मजाक किया था आपसे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए, पॉलीग्राफ। जी हाँ, पॉलीग्राफ आपने देखा था ऊपर में। तो झूठ बोलने का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को देखे होंगे। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।